शांत राग यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वं निर्मार्पिता त्रिभुवन कललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्य पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यह शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अह सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वंश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल प्रक्रमाय आदिश्वर यक्षधिष्ठाय राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रौं क्रों रम ह्रीं नमः। इसमें कहते कि सबसे पहले ये समझ के चलें कि देवाधिदेव परमात्मा के देह का वर्ण बिल्कुल स्वर्ण जैसा था। परमात्मा के रूप जैसा रूप किसी और का क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो है परमात्मा के देह की सुंदरता और दूसरा है परमात्मा की शांति। शांति का तो एक कारण समझ आता भी है कि शांति उसको प्राप्त हो सकती है जो वीतरागी होता है। यदि तुम्हारे दिल दिमाग में वीतरागता नहीं तो फिर पूर्ण शांति नहीं। राग और द्वेष ही शांति के कारण है। वीतरागिता का प्रारंभ विरागिता से और परमात्मा पूर्ण विरागी और परमात्मा पूर्ण वीतरागी। इसीलिए कह के हम कहते हैं परमात्मा को जय वीराय, राग से रहित है परमात्मा। यह शांत राग रुचि भी परमाणु विस्वम साहब तुम्हारे जैसा रूप दुनिया में किसी और के पास नहीं। ऐसी बात नहीं, तुम्हारे रूप जैसा, तुम्हारी शांति जैसा एक अंश जैसी चीज भी किसी दूसरे के पास नहीं। नहीं नहीं, मानतुंग साहब कहते हैं कि मैंने सब दुनिया को देखा, सब देवी देवताओं को देखा, तुम्हारे जैसा आकर्षित रूप, सुंदर रूप किसी का भी नहीं। एक कारण है साहब जो मैं समझता हूं, तुम्हारे लिए कोई भी उपमा कारगर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो तेरा शरीर है ना, वो जिन परमाणुओं का पिंड है ना, पूरे ही पूरे 3 लोकों में उतने ही परमाणु थे। एक भी परमाणु यदि बचता और अगर वो किसी को प्राप्त होता तो उसका रूप तेरे रूप से एक अंश जैसा तो हो सकता, परंतु जब कोई अंश बचा ही नहीं तो इसीलिए तेरी उपमा दूसरे किसी और से हो ही नहीं सकती। सुनिए, पुण्य से कितना सुंदर रूप मिला उनको। औदारिक शरीर हमारा भी है, उनका भी है, परंतु पुण्य का फर्क है। ऐसा पुण्य पता है कौन बांधता है? जो आराधना करते हैं बिल्कुल सही ढंग से, जो तप करते हैं बिल्कुल सही ढंग से, जिसके दिलों दिमाग में एक ही तमन्ना होती है कि मैं सभी जीवों का कल्याणकारी मित्र बनूं। यह दुनिया में किसी गति में किसी प्रकार का भी कोई भी दुख नहीं देख सकते। मैं बस इसके लिए सहाय बन जाऊं। यह परोपकार वृत्ति, यह सुंदर भावनाएं चाहिए। और सुंदरता कैसे मिलती है? सुंदरता मिलती है अंदर के शुभ भावनाओं से, पवित्र कल्याण की तमन्ना से। अपने को भी ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करते हुए शुभ 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 परमाणुओं का आकर्षण करें, देह के लिए भी, मन के लिए भी और आत्मा के लिए भी। इतना ही आज के लिए। ओवर टू यू कश्मीरा। नहीं, तो ये मंजू दीदी की बुक से। ओ तिलक, auspicious mark on the forehead of Triloka, I roamed around the world and saw the King of Kings.
king of Devas, and also the masters of sages, the Gandhars, but no one appeared as glorious as you. God, there is a crystal clear reason for this. The holy atoms which subside all the worldly desires have already been utilized in formation of your physical self frame, and hence there are no such atoms left from which a gorgeous personality like yours can be formed. Obviously, the atoms left behind are not at all capable of creating a majestic personality like your physical frame. Billions of offerings to your gorgeous and majestic personality. Purpose and benefit. This is the most important of all shlokas. No man is an island. We all have families and have many roles to play at all times. And if there is no harmony in our relationship, we cannot be at peace. In order to run our lives smoothly and happily, we need to maintain healthy relationships in every field of life. Chanting of this shloka ensures happy and meaningful relationships. In fact, it acts like Fevicol. It binds and soothes our broken and strained relations with anyone and everyone. Be it a husband-wife relationship, parent-child relationship, boss and employee relationship, mother-in-law and daughter-in-law relationships, business partners, friends, master-servant relations. This shloka repairs and renews all relationships. When chanted with faith and devotion, this is very good when there is a delay in marriage of our children and helps to speed up the process. Its repair and healing power also helps to join broken bones as in case of fractures. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। प्रभु तन जिन परमाणु से निर्मित शांत अनूप, भू पर उतने ही रहे अतः न दूजा रूप। इस श्लोक में प्रभु के अद्वितीय अनुपम सुंदर शरीर का वर्णन किया है। हे जिनेन्द्र, जिन शांत सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, ऐसा लगता है कि लोक में वे उतने ही परमाणु थे, इसलिए आपके समान सुंदर अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। क्वेश्चन आंसर है, भगवान की देह किन परमाणुओं से निर्मित हुई है? भगवान की देह शुभ, शांत और सुंदर सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुई है। भगवान जिनेन्द्र के समान धरती पर दूसरा रूप क्यों नहीं है? क्योंकि धरती पर जितने भी शुभ, शांत और सुंदर परमाणु थे, वह सब जिनेन्द्र भगवान की देह में समाहित हो गए। इस कथन से आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? इस कथन से आचार्य मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि वितराग अरहंत भगवान धरती पर अद्वितीय, अनुपम, सुंदर है। इस श्लोक में भगवान के संबोधन में कौन सा विशेषण दिया गया है? त्रिभुवनिक ललाम भूतम, त्रिभुवन के एक मुकुट स्वरूप भगवान, इस श्लोक में यह संबोधन किया गया है। केवल ज्ञान के पूर्व भगवान का कौन सा शरीर होता है? केवल ज्ञान के पूर्व भगवान का औदारिक शरीर होता है। केवल ज्ञान के बाद भगवान का शरीर कैसा होता है? केवल ज्ञान के बाद भगवान का शरीर दिव्य स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ, सप्त धातु से रहित, परम औदारिक हो जाता है। इतना ही आज के लिए। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ये बिल्कुल सत्य है कि जितने शुभ
शांत परमाणु थे, वो सब आपके पास है। कोई अशुभ चीज आपके अंदर है ही नहीं, सब आनंद ही आनंद कराने वाली। कहीं कोई गलती का तो नामो निशान ही नहीं है प्रभु, दूर दूर तक ही नहीं है। आप महामुनि है दीनानाथ, आप महामना है प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप वीतरागी हैं प्रभु। अतः जो आपके चरणों में आएगा, आपकी भक्ति करेगा, तो आपके परमाणुओं से उसको तंतु प्राप्त होंगे। वो तंतुओं से वो शुद्ध शांत चित्त स्वभावी होगा। मैं जिन भगवान को देखकर ही तो निज में जाऊंगा और मैं परम आनंद को प्राप्त करूंगा, बिल्कुल शांत, कोई कषाय नहीं, काम क्रोध मान माया लोभ से बिल्कुल दूर। वो ये गुण सबसे ज्यादा आचार्य गुरुवर और मुनीश्वर में देखे जाते हैं। कहा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय से धनवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रय से धनवान। पंचम युग में चर्या पाली चौथे काल समान। मतलब जब वो बिल्कुल शांत होकर के गुरुजी और निज चेतन का अवलोकन कर रहे हैं, उसमें अपने आप को आदिनाथ भगवान देख रहे हैं, तो उनके परमाणु से उनको इतने तंतु प्राप्त हो रहे हैं, इतने तंतु प्राप्त हो रहे हैं, इतने तंतु प्राप्त हो रहे हैं कि वो बिल्कुल चतुर्थ काल की चर्या जी रहे हैं। पंचम युग में चर्या पाली चौथे काल समान। बोलो विशुद्ध गुरु की जय। और आगे बढ़ते हुए, जब मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, त्याग तपस्या में लीन हो रहा हूँ, शांति से अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ, तो मुझे भी उनके चरणों से वो तंतु प्राप्त होते हैं जिससे मैं शांत हो जाता हूँ। अब आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव, इससे तेरे रिलेशन ठीक होंगे नहीं होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुझे शांति का आभास जरूर हो जाएगा, परम आनंद जरूर मिलेगा, सबके अंदर भगवान जरूर दिखने लग जाएंगे। अब आप सोचो, जब आप शांत होंगे और आपसे जब भक्तामरी नहीं, और भी यदि कोई गाथा आपसे पूछी जाएगी और भी कुछ याद है कि आपको पूछा जाएगा, तो आप सब फटाफट फटाफट सुनाओगे, क्योंकि अब शांत हो। और वहीं जरा सा यदि क्रोध का आवरण चढ़ गया, तो सारे सत्यांश जलने लगेंगे और आप धीरे धीरे उस समय एक श्लोक भी नहीं सुना सकते। इसलिए हे प्रभु, मेरे ये तंतु ना जलें और मैं क्रोध से दूर रहूं। आज मेरा दूध का तो मैंने पचखान लिया ही है, दीदी ने मुझे, आंटी जी ने मुझे दूध का पचखान तो दिया ही है, आज मैं एक पचखान और लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो प्रभु कुछ भी हो जाए, मेरी गाड़ी के सामने कोई चला करके ही खड़ा ही क्यों ना जाए हो जाए, तब भी मैं उसको बोलूंगा, अरे भगवान आप साइड हो जाओ, तब भी क्रोध नहीं करूं प्रभु। आगे कितने अच्छे पर्युषण का पर्व आने वाला है, ओहो, उसमें मैं अपने परिणाम को बिल्कुल समता क्षमता ध्यान शांति से जीऊं, और एक ही भावना रखूं कि हे प्रभु, आप जैसे शांत शुभ परमाणु से मेरे भी तंतु शांत और शुभ हो जाएं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वं निर्वापिता स्त्री भुवनै कललाम भूता। तावन्त एव खलु ते ज्ञानवाः पृथिव्याम् यते समानमपरम् नहि रूपमस्ति। दीनानाथ, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहम श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अहो प्रभु, मेरे जरा से अंदर कोई विकारी भाव आएंगे, विकारी भाव कोई काम वासना नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव भी आएगी, तो नाथ मैं अपनी जीभ उस समय वहीं काट लूं प्रभु, कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ प्रभु। और जैसे ही मैं अपने गुरुजनों को निहारूंगा, आचार्य श्री कहते हैं और इस शास्त्रों में भी लिखा है कि आप कोई भी नेक काम करने जाए जो अच्छा कुछ भी, तो आंख बंद करके उस मुद्रा को निहारिए।
वो देखो उस अर्जुन को जो उस रणभूमि के अंदर अपने रथ पर सवार है और उसके हाथ में वो धनुष और बाण है, और वो मन में सोच रहा है कि सामने वो भीष्म पितामह जिनको हराना बिल्कुल नामुमकिन है। ओह, वो सामने सूर्य पुत्र कर्ण, दुर्योधन, अद्भुत 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 वैभवशाली, अद्भुत पावर्स वाले, मैं इनसे कैसे जीत पाऊंगा। तभी नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ज्ञानी जीव, इतना मत सोच, तेरे पास रथ है, और देख सामने से निर्गंथ जैन योगी आ रहे हैं, एक मुनि महाराज आ रहे हैं, और जब वो उनको निहारता है तो निश्चित ही उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही प्रभु, जब मैं अपनी आगे लाइन में निकलूंगा तो मैं आंख बंद करके उन योगीश्वर को निहारूंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो योगीश्वर भी नाम लेते आ जाते, पुण्य बहुत ही प्रबल है। ठीक है, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। ठीक है दीदी, कुछ गलत कहा क्षमा करना, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। आवाज आ रही है?